पाकिस्तान दुनिया भर में महंगाई के लिहाज से तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ, आलमी सतह पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.3% रिकॉर्ड। अर्जेंटाइन दुनिया भर में महंगाई की शरह में पहले नंबर पर, तुर्की दूसरे नंबर पर, ब्राजील चौथे नंबर पर मौजूद है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 ममालिक के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में महंगाई डबल डिजिट से नीचे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने घी कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके तहरीरी गुजारिशात तलब कर ली। मुसाबकती कमीशन और मुतल्लिका फरीकैन को भी गुजारिशात जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसानों को कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद की दस्तयाबी की हिदायत। कहते हैं कि हुकूमत ने 3 साला दौर में यूरिया खाद की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। यूरिया खाद की पैदावार 6.1 मिलियन टन से तजावुज़ कर गई है। किसानों को आलमी मंडी के मुकाबले में 5 गुना सस्ती कीमत पर यूरिया खाद की दस्तयाबी हुई है। नाजायज मुनाफाखोरी रोकने, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। बड़े शहरों की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बड़े शहरों के मंसूबे से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले कि ज़रूरी है बड़े शहरों के लिए ख़ुसूसी तरक्याती पैकेजेस पर काम को तेज़ किया जाए। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी, गुजरांवाला की तरक्की के लिए मुश्तरका मुहिम चलाई जाए। विफाक में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ेकार पर काम जारी। 25 जनवरी को पीडीएम सरबराही इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग रहनुमाओं में प्लान ए और बी पर मुशावरत। प्लान ए के तहत अवामी सतह पर पहले हुकूमत के खिलाफ जलसे और एहतजाजी मुजाहिरे करने की तजवीज़। फरवरी में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की भी सिफारिश। मौलाना इन हाउस तब्दीली के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते करेंगे। 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया उन्हें इनकी कोई फिक्र नहीं। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। वो गलती पर हैं। नूर आलम खान का ट्वीट। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने पर गुज़िश्ता रोज आलम खान को शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ था। नूर आलम खान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत भी गुज़िश्ता रोज मुअत्तल कर दी गई थी। दिनों मैं एबटाबाद अपने वर्कर्स कन्वेंशन अटेंड करने गया था, तो वहाँ पर थोड़ा हमारे जो पीटीआई के बच्चे हैं वो नारे लगा रहे थे आपस में। तो मैंने उनको मुखातिब होकर कहा कि आप ये नारे लगाने से और शोर मचाने से कोई फ़ायदा, आप तमीज़ से यहाँ रहें क्योंकि आपकी पार्टी है, प्रेस मौजूद है, एबटाबाद के पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि पीटीआई का ये हाल है। तो अल्लाह का शुक्र है सब ने मेरी बात सुन ली, तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा निकल गया कि उन्हें एबटाबाद वालों को बदतमीज़ कहा। ये जिस बेवकूफ़ ने कहा है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, क्योंकि मैं ना सोच सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। मैं एज अ प्रेसिडेंट और एज अ इंसान ऑल्सो, एबटाबाद लोग मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ बहुत हैं, तो ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, इस पर ना जाएँ क्योंकि अपोजिशन के पास इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इनका मुँह काला होगा। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की एबटाबाद के लोगों को बदतमीज कहने की तरदीद। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टक से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की मुलाकात। वर्कर्स कन्वेंशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। परवेज खट्टक बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एबटाबाद के लोग बदतमीज हैं। मेरे खिलाफ सोचा समझा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हज़ारा एबटाबाद की आवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपेगेंडा पर कान न धरे जाएं।
चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब की 2017 से 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। नैब के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर निगरानी 4 सालों में 1405 मुल्जिमान को सजाएं हुई। सेक्शन 10 के तहत 505, सेक्शन 25B के तहत 900 मुल्जिमान को सजाएं हुई। कराची में 218, रावलपिंडी में 52, लाहौर में 62, सक्खर में 70 मुल्जिमान को सजाएं हुई। कोरोना की नई लहर में शिद्दत। NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 10% से कम शरह वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात में 500, इंडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद। 12 साल से कम उम्र तलबा निस्फ हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 रोज आएंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज, सियासतदान भी न बच सके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी, कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने रिहाइशगाह पर खुद को करंटीना कर लिया। शहबाज शरीफ डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फंडिंग के केस की समाअत 15 फरवरी तक के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार PTI के वकील की अदम पेशी पर समाअत मुलतवी की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों की फंडिंग केस की समाअत की। लाहौर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। कहना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक ही घर के 4 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। कत्ल होने वालों में मां और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूलीन में